हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या लाइव अयोध्या पर। अभी आज सुबह पेट का एक ऑफलाइन पेपर कराया गया जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े कठिन थे। जैसे कि ग्राफ वाला क्वेश्चन आप देखते हैं 81 से 85 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे इसको लगा नहीं पाए। तो आइए देखते हैं कि ये 81 से 85 नंबर वाला क्वेश्चन, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहला काम, ग्राफ वाले क्वेश्चन को सबसे पहला काम हमें जो ऊपर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है इसको हमें सबसे पहले पढ़ना होता है कि दिया क्या गया, इस ग्राफ के बारे में ऊपर दिया क्या गया है। तो आइए पढ़ते हैं एक बार इसको। बोला गया है 81 से 85 नंबर, दिए गए दंड ग्राफ और ग्राफ का ध्यान से अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे है, विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें, ये कॉलोनी ए है, ये कॉलोनी बी है, ये कॉलोनी सी है, ये कॉलोनी डी और कॉलोनी ई। तो अगर आप देख सकते हैं कॉलोनी ए में क्या दिया गया है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। यानी कॉलोनी ए में अगर हम बात करें, कॉलोनी ए में कितने पुरुष हैं, 34%, क्योंकि ऊपर बोला गया है कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दिया गया है। तो कॉलोनी ए में 34% पुरुष हैं, 36% महिला हैं और 30% क्या हैं, बच्चे हैं। कॉलोनी बी में इसी प्रकार पहला वाला पुरुष, दूसरा वाला महिला, तीसरा वाले क्या हैं, बच्चे हैं। इसी प्रकार 5 कॉलोनी है, ए बी सी डी और ई। तो पहला वाला पुरुष, दूसरा वाला महिला और तीसरा वाला क्या है, बच्चा है। और उसके बाद नीचे और क्या देखिए दिया गया है कि विभिन्न कॉलोनियों के निवासियों की कुल संख्या दी गई है। यानी कॉलोनी ए में टोटल 1250 निवासी है। इसका मतलब क्या है, यानी कॉलोनी ए में पुरुष, महिला और बच्चे को मिलाकर टोटल कितने लोग हैं, 1250 लोग हैं। अगर हमें निकालना होगा कि कॉलोनी ए में पुरुषों की संख्या कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, कॉलोनी ए में 34% पुरुष हैं, यानी हम निकाल लेंगे डायरेक्ट 1250 का 34%। तो हमें मालूम चल जाएगा कि कॉलोनी ए में कितने पुरुष हैं। तो आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हैं, बोला गया है कॉलोनी ए, कॉलोनी बी और सी में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। तो आप भली बात जानते हैं, सबसे पहला काम कॉलोनी ए में कितने निवासी हैं, 1250। तो सबसे पहला काम आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1250 लिखेंगे। कॉलोनी ए में कितने निवासी हैं, 1250। लेकिन बोला गया है कॉलोनी ए, बी और सी में महिलाओं की संख्या कुल कितनी है। तो कॉलोनी ए में टोटल 1250 लोग हैं और कॉलोनी ए में टोटल महिला कितनी दी गई हैं, देखिए ये महिलाओं का प्रतिशत दिया, यानी 36%। यानी कॉलोनी ए में हम क्या निकालेंगे, 1250 का पहले क्या निकालेंगे, 36%। फिर प्लस लगा के कॉलोनी बी में देखिए टोटल कितने लोग हैं, 2050। कॉलोनी बी में कितने लोग हैं, 2050। कॉलोनी बी में अगर हम बात करें कितनी महिलाएं हैं, तो 30%। कितनी महिलाएं हैं, 30%, यानी 2050 का हम कितना निकालेंगे, 30%। अब आ जाते हैं कॉलोनी सी पर। तो कॉलोनी सी में टोटल 1800 लोग हैं। कॉलोनी सी में टोटल कितने लोग हैं, 1800 लोग हैं। और कॉलोनी सी में कुल महिला कितनी है, 42%, यानी 1800 का क्या निकालेंगे हम, 42% निकालेंगे। यही हम सॉल्व कर लेंगे, टोटल आ जाएगा कॉलोनी ए, बी और सी में महिलाओं की संख्या। ये इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यहाँ पर कितना आ गया, 50। 4 एकम 4, 4 नवाई 36। 50 में अगर हम 9 से गुणा करेंगे यानी कितना आ जाएगा, 450। फिर क्या लगाएंगे, प्लस। देखिए 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया। 3 से 205 में गुणा करेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6। फिर प्लस लगाएंगे, ये देखिए 00 से ये 00 कट गया। अब आंसर हमारा क्या आएगा, 18 गुणे 42। 18 में 42 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 दूनी 36 के 6 और 18 में 4 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, 72 3 75। सबको ऐड करेंगे, 6 5 11, 11 के 1, फिर आया 1 हासिल, 5 1 6, 6 5 11 1 12। अगला 7 6 13 4 17, 17 1 18। यानी हमारा फाइनल आंसर जो आ गया कितना आया, 1821। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें, 81 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पर। बोला गया कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या। तो पहला काम कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या हम निकाल लेंगे। देखिए सोल्यूशन यहाँ पर नीचे करते हैं। कॉलोनी ए में सबसे पहला काम, कॉलोनी ए में टोटल कितने लोग हैं। कॉलोनी ए में अगर हम बात करते हैं, कॉलोनी ए में टोटल कितने लोग हैं, 1250। ठीक, तो कॉलोनी ए में बच्चों की संख्या,
तो देखिए कॉलोनी ए है, कॉलोनी ए में कितने बच्चे हैं 30%, यानी हम निकालेंगे 1250 से कितना परसेंट 30%। बोला गया है कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या जो है ये कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमने आपको क्लास में बताया है कि जिसके पीछे का की के लगता है वो कहाँ रहता है, नीचे, यानी हमें क्या निकालना है ए बाई ई गुणे 100। तो हमने ए का मान निकाल लिया है 1250 गुणे 30/100। तो ई का मान हम कहाँ से निकालेंगे, कॉलोनी ई की बच्चों की संख्या। तो कॉलोनी ई में टोटल कितने लोग हैं 1620 लोग हैं, 1620 लोग हैं, ये है 1620। तो 1620 का हम कितना परसेंट निकालेंगे, कॉलोनी ई में कितने बच्चे हैं देखिए 20%, यानी 1600 का हम कितना निकालेंगे 20%। परसेंटेज में बदलने के लिए गुणे क्या कर देंगे 100। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप ध्यान से देखें 00 से 00 कट गया, ऊपर कितना आया 125 तियाँ, 125 तियाँ होता है 375, 125 तियाँ 375। नीचे देखिए 00 से 00 कट गया, 162 दूना कितना आ जाएगा नीचे 162 दूना, देखिए 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 एक कम 2 1 3, गुणे कितना करेंगे 100 करेंगे। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 एक कम 4, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब 375 से क्या करेंगे 25 में गुणा, 375 से क्या करेंगे 25 में गुणा, तो 25 पंचे होता है 125 और 25 पंचे 125, हासिल कितना आया 12। 25 सत्ते कितना होता है 175, 175 में अगर हम 12 जोड़ देंगे 5 2 7, 7 1 8, 187, 187 कितना आ जाएगा 7, 18 हासिल। 25 तियाँ 75, 75 में 18 जोड़ेंगे 8 5 13, 7 1 8 1 9, यानी कितना आ गया 93। अब इस समय में क्या करना है 81 से भाग, कितना करना है 81 से भाग। तो पीछे आइए देखते हैं 81 से हमें किस में भाग करना है, 81 से हमें भाग करना है 9375, 9375, 81 कम 81, 3 में से 1 गया 2, 9 में से 8 गया 1 7, फिर कितनी बार जाएगा एक बार, 81 कम 81, 7 में से 1 गया 6, 12 में से 8 गया 4, उतरा 5 यहाँ पर। अब कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा 8 7 8 6 48, 8 7 6 बार 5 बार, तो 5 1 कम 5, 5 8 40, 5 में से 5 गया 0, 6 आ गया 0, यहाँ पर कितना उतरेगा 0, यहाँ पर लगेगा पॉइंट, कितनी बार जाएगा लगभग 7 बार जाएगा, लगभग 7 बार जाएगा, तो 115.7 और कुछ आएगा। तो 115.7 को लगभग में आंसर निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं 116%। बात समझ में आ रही है आपको ये लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा, बिना कैलकुलेशन किए ये आंसर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। अगर आपको लगता है बिना कैलकुलेशन किए आ जाए तो नहीं आएगा। आइए आज का चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या, कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या, कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या तथा उसी कॉलोनी की महिलाओं की संख्या से क्रमशः अनुपात क्या है। आपको हमने ये बताया कि अगर एक ही ग्राफ दिया जाए और डायरेक्ट उसका अनुपात पूछा जाए तो डायरेक्ट बिना वैल्यू निकाले आप डायरेक्ट परसेंटेज का ही क्या निकाल दीजिए, रेशियो निकाल दीजिए, यानी कॉलोनी बी की पुरुष और उसी कॉलोनी की महिला की संख्या का अनुपात क्या है। तो देखिए कॉलोनी बी में कितने परसेंट पुरुष हैं 50%, उसमें महिला कितनी है 30, तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए 50:30, 0 से 0 कटेगा, डायरेक्ट क्या आ गया 5:3, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा 5:3। अगला है 84 नंबर क्वेश्चन, सभी कॉलोनियों को मिलाकर निवासियों की औसत संख्या क्या है। हमने आपको क्या बताया था, औसत बराबर क्या होता है, जितने भी लोग हैं सबको ऐड करिए और जितने भी सबको ऐड करिए, जितने लोग हैं उतने से क्या कर दीजिए भाग। तो सभी कॉलोनियों को मिलाकर निवासियों की औसत संख्या क्या है। तो आइए नीचे निवासी कितने हैं पूरे इतने, सबको जोड़िए और कितने कॉलोनी है 5, 1 2 3 4 और 5 से भाग करिए। अब इन सबको ऐड करिए, इन सबको ऐड करोगे लास्ट में आएगा 0। 5 देखिए 5 5 10 5 15 2 17 के 7 1 हासिल, 8 2 10 11 से 17 1 18 1 हासिल, 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7। ठीक, इसमें क्या करिए 5 से भाग। अगर आप इसमें 5 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 0 7 7 14 8 8 16 1 17 7 7 14 1 15, यानी आ जाएगा 1574। कितना आएगा 1574, 1500 कितना आ जाएगा भैया 74 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन डी 84 का हमारा क्या सही हो जाएगा, 84 का क्या हो जाएगा डी। आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बोला गया है कि कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या और उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या के बीच क्या अंतर है। यानी आपको डायरेक्ट निकालना है कॉलोनी डी के पुरुष और
कॉलोनी डी के पुरुष और बच्चों के बीच अंतर क्या है। तो इसका आप दो तरीका है। तो पहला काम निकालिए कि कॉलोनी डी में कितने पुरुष हैं। तो कॉलोनी डी में आप 1150 का क्या निकालेंगे 38%, फिर माइनस लगा के फिर कितने परसेंट बच्चे हैं 26%, फिर निकालेंगे 1150 का 26%, इसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे, तब जाके आंसर आएगा। इससे बढ़िया इसका शॉर्टकट तरीका है डायरेक्ट। बोला गया है कॉलोनी डी की, देखिए कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या और उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या के बीच क्या अंतर है। तो देखिए कॉलोनी डी में 38% पुरुष हैं, कॉलोनी डी में 38% पुरुष हैं और 26% क्या है बच्चे हैं। तो 38% पुरुष हो गए माइनस 26% क्या है बच्चे, इनके बीच अंतर कितने का है 12% का। यानी हम डायरेक्ट क्या निकाल देंगे 12% का मान। तो कॉलोनी डी में टोटल कितने व्यक्ति हैं 1150, तो 1150 का हम डायरेक्ट क्या निकाल देंगे 12%। देखिए 25 चौका 100, 25 चौका 100, इसको भाग करना पड़ेगा आपको, ये हमारे भाग पर मत जाइए, आपको ये भाग करना है। 25 चौका 100, 25 दूनी 50, तो 12 गुणे 42 यानी 42 गुणे 12 बराबर कितना आएगा 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 2 50, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 504। कितना आ गया 504। देखिए 504 हमारा आंसर नहीं है। 504 भी देखिए नीचे क्या बचा हुआ है 4, इसमें 4 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो 4 एकम 4 और 1 हासिल, 4 दूनी 8, नहीं सॉरी आ जाएगा 4 3 12, आ जाएगा 138, यानी आंसर कितना आ जाएगा 100। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा गलत हो गया था, हमें फिर से निकालना पड़ेगा। देखिए क्या निकालना है हमें 1150 का कितना निकालना है 12%, 1150 का कितना निकालना है 12%। तो 25 चौका 100 और यहाँ पर 25 चौका 100, 25 छक्का 150 आएगा। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 46 गुणे में क्या करना पड़ेगा 3, 3 छक्का 18, 3 चौक 12, 13, यानी आंसर हमारा क्या जाएगा 138। आइए चलते हैं आज के 87 नंबर को। देखिए 85 नंबर हमारा ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। देखिए ग्राफ हमारा कितना था 81 से 85, हमारा 5 क्वेश्चन था, पांचों का पांचों हमारा हो चुका है समाप्त। देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया 86 नंबर क्वेश्चन, अगर हम ध्यान से देखते हैं। बोला गया किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। तो आप जानते हैं किसी भी चुनाव में टोटल जो उम्मीदवार होते हैं कितने उम्मीदवार होते हैं 100%। अगर वो 62% वोट पाया है, इसका मतलब क्या है 62% पाया है। 62% पाया है तो हारने वाला कितना परसेंट पाया होगा 38% पाया होगा भैया। यानी किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिले और वो कितना वोटों से जीत गया 35,640 वोटों से जीत गया। तो अगर ये 62% पाया है तो अगला कितना पाया है 38%। तो बात आपको समझ में आ रही है, ये 62 है ये 38 है। अगर 38% ये भी पाया है 38% ये भी पाया होता तो बराबर वोट पाया होता, लेकिन ये 62% पाया है तो ज़्यादा पाया है। कितना ज़्यादा पाया है, इससे कितना ज़्यादा पाया है भैया, तो 38 4 42, तो 42 20 62, यानी 24% वोट ज़्यादा पाया है। अब इस 24% का जो मान दिया है ऊपर देखिए दिया है कि वह 62% वोट पाया और 35,640 वोटों से जीत गया, यानी 24% बराबर क्या आ जाएगा 35,640। तो बोला गया है कि चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा। यानी चुनाव में कुल वोटों की संख्या यानी 100% का हमें मान पूछा गया है। तो अगर 24% बराबर इतना है तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 35,640 बटे कितना आ जाएगा 24। 100% का मान पूछा है, यहाँ डायरेक्ट 100% का मान पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 से गुणा। तो इसको अगर हल करेंगे सब काट पीट के हल करने पर आंसर हमारा जो आ जाएगा 14,85,00, हमारा ही आंसर आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ही 14,85,00। आइए चलते हैं आज का हमारा 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, 87 नंबर में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक इतने का वर्गमूल निरूपित करता है। यानी हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39, हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो देखिए आप इसमें एक चीज कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर 38 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर कितना बचेगा 3 की पावर 38 अगर कॉमन ले लोगे 3 की पावर 1 बचेगा, यानी 3 की पावर 1 मतलब क्या हो जाएगा 3। इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। देखिए 3 की पावर 38 तो ऐसे रहेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणे में 4। तो देखिए अब आपका आंसर आ चुका है। 3 की पावर 38 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 19 गुणे 3 की पावर 19, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो आप जानते हैं अगर वर्गमूल में कोई चीज़ 2 बार लिखी गई है तो उसको क्या करते हैं 1 बार, यानी 3 की पावर 19 को कितनी बार लिखेंगे 1 बार, 2 को कितनी बार लिखेंगे 1 बार, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 3 की पावर 19 गुणे 2। तो आइए ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो आंसर हमारा क्या है 2 गुणे 3 की पावर 19, ये हमारा क्या है राइट आंसर है।
अगला सवाल हमारा ये है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये भी बहुत एक आसान सवाल है। बोला क्या गया है, n एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से शुरू। पूर्ण संख्या सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, जीरो से लेकर और इन्फिनिटी तक, प्लस में इधर इधर माइनस में सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो देखिए, जब किसी भी संख्या में बोला गया है n एक पूर्ण संख्या है, जब इसे 6 से विभाजित किया जाता है, यानी जब 6 से इस n में भाग दिया जाता है, तो बोला गया 6 से जब भाग दिया जाता है तो यहाँ पर शेष क्या आता है, 4। क्या आता है, 4। तो पूछा क्या गया है, फिर यहाँ पर 2n को जब 6 से विभाजित किया जाएगा तो यहाँ पर शेष कितना आएगा, ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं, तो आप इसका 2-3 तरीका है, लेकिन एक सिंपल तरीका जो आप अपने कॉमन सेंस से लगा सकते हैं वही आपको बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप n बराबर एक ऐसी संख्या मानिए जिसमें 6 से भाग देने के बाद क्या आए, शेष 4 आए। तो आप मान सकते हैं इनके स्थान पे कितना मान सकते हैं, 10। तो 10 में अगर आप 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6, 10 में से 6 गया, कितना आ गया, 4। आप 10 के स्थान पे यहाँ पर 16 भी मान सकते हैं, तब भी शेष 4 आएगा। 10 के स्थान पे अगर आप मान लें 22, तब भी यहाँ पर शेष 4 आएगा। यानी आपको मिल गया, कोई भी संख्या आप मान सकते हैं ऐसी जिसमें 6 से भाग देने के बाद शेष कितना है, 4। तो हमने क्या माना है, 10। यानी n बराबर क्या आ गया, 10। अगर n बराबर 10 है तो 2n बराबर कितना आ जाएगा, 20। यानी इस 20 में कितने से भाग देना है, बोला गया है कि जब 2n को 6 से विभाजित किया जाए, यानी 6 को 20 को 6 से विभाजित किया जाए, शेष कितना आएगा, 6 3 18, 20 में से 18 का कितना, 2। यानी शेष हमारा कितना आ जाएगा, 2। 2 इज द राइट आंसर। तो चलते हैं आज के 89 नंबर क्वेश्चन पर। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 का होल पावर प्लस 11 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इतना है, तो इसका मान निकालिए। ये तो बहुत आसान है। 10 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 100। 11 का वर्ग हमारा 121, एक्स का वर्ग हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हमारा जो आएगा 111 का वर्ग तो आएगा 123 21। आप जानते हैं 111 का वर्ग हमने निकालना, क्लास में बताया कि कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट। अब देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे आएगा 221। जितना आएगा 221, हम यहाँ से 221 क्या कर देंगे, माइनस। 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ये 2 आ गया, 1 आ गया। यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 121 डबल 0। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 100। ये किसका वर्गमूल हो जाएगा, 121 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 110। क्योंकि जो है हमारा 1,12,100, ये कितने का वर्गमूल है, 110 का। तो हमारा 110 का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, आज का अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर डॉट डॉट प्लस 19 का स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो पहला काम आप ये कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे 10 का वर्ग क्या होता है, 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144। ऐसे ऐसे आप 19 का वर्ग निकाल के जोड़िए लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका इसका क्या होता है कि अगर कोई संख्याएं लगातार वर्ग में हैं तो उसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, 6। ये हमारा फार्मूला होता है अगर कोई संख्याएं वर्ग में लगातार दी गई हैं तो। लेकिन ये फार्मूला हमारा लगातार संख्याओं का होता है, नहीं एक से लगातार संख्याओं का होता है। तो हमें दिया 10 से, तो हम इसका फार्मूला लगाएंगे 1 से 19 तक निकालेंगे, फिर 1 से 9 तक क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी फार्मूला में 2 बार लगाना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, 6 माइनस फिर n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा, 6। अब ये हमारा शुरुआत से निकालेंगे 1 से 19 तक, यानी n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 19। अगर यहाँ पर 19 रखेंगे हम तो ये 19 में एक जुड़ेगा 20, 19 दूनी 38, एक क्या हो जाएगा 39 बटे क्या आ जाएगा 6। अब हमें घटाना क्या है, क्योंकि फार्मूला होता है 1 से लगातार नंबर का, तो हमने 1 से 19 तक निकाल लिया। तो हमें घटाना क्या है, हम यहाँ पर 10 तक दिया, 1 से 9 तक हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी 1 से 9 तक के वर्ग को घटा देंगे, तो यानी n बराबर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर n बराबर 9 रखेंगे, 9 1 कम 9, 9 1 क्या हो जाएगा 10, 9 दूनी 18, 1 19, इतना बटे क्या आ जाएगा 6। इसको हल करेंगे, जो हल करने पर आएगा भाई हमारा आंसर। देखिए 2 तिहाई 6, 2 दहम 20, 3 1 कम 3, 3 तिरहिया 39, तो 19 दाम 190, 19 दाम 190 गुड़े क्या आ जाएगा 13 माइनस 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 1 कम 3, 3 तिरका 9, 3 पचे 15 गुड़े क्या आ जाएगा 19। इसको गुड़ा करिए, 13 शून्यम 0, 13 9 117, 11 हासिल, 13 कम 13, 13 11 24, 2470 आ गया। और 19 गुड़े 15 करेंगे, 19 पचे 95 की 5, 19 से कम 19, 19 नो कितना हो जाएगा 28। यानी 2470 में से 285 घटा दीजिए, वही आंसर। यानी 285 यहाँ नीचे हम घटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर बचा 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर बचा
3, 3 में से 2 गया 1, इधर आ गया 2, यानी आंसर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 2185 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया भी गया है 2185। तो हमने आपका एक ग्राफ करा दिया और 5 मैथ का क्वेश्चन करा दिया। अभी इसमें 3 ग्राफ बचा हुआ है, तो तीनों ग्राफ हम कराएंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को हो सके जितना शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।